अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। दिस इज़ मी हबीबा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज़ द रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन आपके पास गिवन है x³ - 3x - 5 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड। यानी आपके पास एक मेथड गिवन है जो कि न्यूटन रेफसन मेथड है और आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। अब इसका यूज़ करते हुए आप लोगों ने रूट करेक्ट जो होती है, जो रूट काज होती है आपके एरर की, उसकी करेक्शन की, ठीक है। आपने मेन चीज़ 3 डेसिमल प्लेसेस आपने फाइंड आउट करने हैं और देखना है कि आपका जो आंसर है, करेक्ट रूट है, वो किसके दरमियान में लाई करता है, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर इस तरह का आपको इक्वेशन चेंज होकर भी क्वेश्चन आता है तो आपने सेम यही मेथड यूज़ करना है। इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड। आपके पास इसका फार्मूला ये है जिसमें है xn+1 इज इक्वल टू x बेस n माइनस f ऑफ x ऑफ n। और आगे ये जो आपके पास f ऑफ x ऑफ n है ना, इसका उन्होंने ले लिया है डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने लेट कर लेना है आपके पास जो f ऑफ x है ना, वो आपके पास ये वाली इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? x³ -3x - 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास ऊपर पावर होती है उसको हम बाहर लिखते हैं और अंदर जो पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। तो 3 - 1 करेंगे 2 आएगा माइनस। और अगर इस चीज का डेरिवेटिव लें तो इसमें कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख देते हैं और आगे x की अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x का डेरिवेटिव लें तो क्योंकि x की कोई पावर ही नहीं है तो 1 पावर होती है, तो 1 - 1 करेंगे तो ऑब्वियसली x की पावर 0, वो तो 1 की इक्वल ही आ जाती है ना। और अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब आपके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा था कि आपने 3 करेक्ट रूट लेने हैं, ठीक है। रूट जो होते हैं वो 3 करेक्ट डेसिमल तक लेने हैं। अब यहाँ पर इस मेथड को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि आपके पास n जो है, यानी कि आपके पास x ऑफ n जो है वो आपके पास 1 है, 2 है और 3 है। हम ये 3 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आप इनके अंदर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 पुट करने से आपके पास पहले देख लेते हैं क्या आंसर आता है। इसके अंदर अगर हम लोग 1 पुट करें तो ये आ जाएगा 1 - 3 × 1, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पर -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 आपके पास -2 - 5 विच इज इक्वल्स टू द -7, ठीक है। यानी कि देखो माइनस तक हाई वैल्यू जा रही, इसकी -7 आ गई लोएस्ट वैल्यू इसकी। यानी कि फर्स्ट रूट इस पे हम लोग बिल्कुल नहीं अप्लाई करेंगे और अगर इस 1 को इसके अंदर पुट करें तो इसमें हमारे पास 3 - 3 जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 की वैल्यू पुट करने से। अब अगर हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो नीचे चीज 0 है तो ऊपर सारा वो सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 1 जो है वो इस चीज के लिए सुटेबल नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पर x ऑफ n जो है उसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ जहाँ पर x है वहां पे हम लोग 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली आएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 हो तो वो 8 आता है, माइनस 3 × x, तो 3 2 6 हो जाएगा -5, ठीक है। ये इस तरह से अब 8 - 6 करेंगे आपके पास 2 आएगा, -5 करेंगे वो आपके पास -3 आ जाएगा। यानी कि 2 के केस में जहां पर x की वैल्यू 2 होगी उस केस में यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर आई है -3, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर भी आपने 3 पुट करना है। उसके बाद डेरिवेटिव वाले के अंदर अगर पुट करें तो 3 × 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12, -3 करेंगे तो वो आ जाएगा 9, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब -3 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे और अब हमारे पास जो एक्चुअल वाली चीज आई है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अच्छा, जब हम लोगों ने
एक्स ऑफ 2 निकाला तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -3 आई, और जब हमने इसका डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो 9 आई। इसी तरह जब हमने सेकंड जो आइट्रेशन 3 चलाई थी उसमें हमने जब 3 पुट किया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 13 आई, और जब हमने उसकी डेरिवेटिव के अंदर पुट की तो वो 24 आई थी। अब हम इस चीज को पुट करेंगे फार्मूला के अंदर। हमारे पास जो फार्मूला गिवन था, ठीक है, इस चीज को हम यहाँ से रिमूव कर देते, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारे पास आपके पास न्यूटन रफसन का फार्मूला था, जो कि मेरे पास था एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स, और फिर उसका जो डेरिवेटिव था वो। देखो जब मैंने इस चीज को पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी, जब मैंने 2 को पुट किया तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9। इस चीज को यहाँ पर अभी रिमूव कर देते हैं। जब मैंने इस चीज को आगे सॉल्व किया तो ये 2 + 3 डिवाइडेड बाय 9, ये मेरे पास जो वैल्यू आई थी मेरे पास वैल्यू टोटल बनी 2.333, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसके बाद जब मैंने यहाँ पर अब x की जगह पर जहाँ जहाँ पर मैंने 3 वाली जो आइट्रेशन पुट की थी उसकी वैल्यू निकाल दी, लाइक यहाँ पर 3 थी, इसका आंसर मेरे पास 13 था और नीचे मेरे पास 24 था। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू 2.79 समथिंग आई, ठीक है, इस तरह करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी रूट कास्ट थी वो एग्जिस्ट कर रही थी 2 और 3 के दरमियान में। ये चीज आपने याद रखनी है, यानी कि जो मेरी करेक्ट आइट्रेशन वैसे 3 वाले का आंसर है। जब मैंने 2.33 को भी एज एन एक्स की सेकेंड आइट्रेशन के तौर पे पुट किया तो तब मेरे पास ये आया, और इसी तरह जब मैंने 3 को भी पुट किया तब भी मेरे पास यही आंसर आया। तो इसका मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां पर मेरी रूट कॉज जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। ये आपने आंसर लिखना है, और आपने लिखना है बाय यूजिंग द न्यूटन रफसन मेथड, के आप लोगों ने जो मेन रूट थी वो आप लोगों की यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, 2 और 3 के दरमियान में लाई कर रही थी। ये आपका आंसर होगा। आई होप सो ये सेकंड क्वेश्चन आप